थैंक यू बेब्स, थैंक्स। मेरे दोस्तों के सामने मुझे इतना ह्यूमिलेट करने की। मैंने तुझे ह्यूमिलेट किया, और जो तू दुनिया के सामने मुझे ह्यूमिलेट करती है उसका क्या? तुम यंग जनरेशन को क्या लगता है, तुम कुछ भी बात करोगे, किसी भी बात को जस्टिफाई करोगे तो बात खत्म? नहीं मिनी, ऐसा नहीं होता है। और क्या सोलमेट लगा के रखा है? क्या होता है सोलमेट? देख, मुझे ना तेरी सोलमेट वोलमेट समझ नहीं आती, तू मुझे चलाने की कोशिश मत कर, ठीक है? सोलमेट वो होता है जिससे आप प्यार करते हो। हाँ, मैं प्यार करती हूँ मिकी से। मिकी भी प्यार करता है मुझसे, लेकिन आज फ्रेंड्स बेब्स। वो रिलेशन नहीं है, वो सोलमेट्स नहीं जो तू समझ रही है। रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है हमारा। बड़ा अनोखा रिश्ता है ये। ऐसा अनोखा रिश्ता तो मैंने कभी देखा ही नहीं मिनी। तू कुछ भी कहे मिनी, कितना भी जस्टिफाई करने की कोशिश करे, लेकिन ऐसे रिश्तों पे है ना लोग उंगलियां उठाते हैं, और उठा रहे हैं लोग उंगलियां। बढ़िया है, मैंने तो कभी ऐसा रिश्ता देखा ही नहीं, ऐसी दोस्ती देखी नहीं है, ना सुनी है। हाँ, तेरी जनरेशन ने नहीं सुनी होगी बेब्स, ना देखी होगी, लेकिन फॉर माय जनरेशन इट्स अ रियलिटी। लड़कियां सिर्फ लड़कियों से दोस्ती नहीं, लड़कों से भी दोस्ती कर सकती है। एक लड़की का बेस्ट फ्रेंड एक लड़का भी हो सकता है, और उन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो सकती है कि वो एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को महसूस करे, एक दूसरे के सोलमेट्स हो। तेरी जनरेशन के लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा भी, लेकिन मेरी जनरेशन के लिए दिस इज अ रियलिटी। मेरी जनरेशन ये कॉम्प्लिकेशंस एक्सेप्ट करती है। तूने सुना ना अभी प्रीत ने क्या बोला? क्या बोला उसने? सब सुना मैंने। ऐसे क्या बोल दिया उसने? क्या समझती है वो, तू क्या समझती है? तुम 17-18 साल के बच्चे, टीनेजर्स, कच्ची उम्र होती है। ये अपनी ट्रू फीलिंग्स को छिपाने के लिए सब दोस्ती वोस्ती का बहाना बनाया जाता है, समझी तू? बढ़िया है सोलमेट। अच्छा चल, मान लिया, एक बार मान भी लिया कि तेरी मिकी के साथ दोस्ती है, पर इस बात की क्या गारंटी है दोस्ती हमेशा दोस्ती रहेगी? किसी और रिश्ते में नहीं बदलेगी? कोई गारंटी है इस बात की? गारंटी तो किसी इमोशन की कोई नहीं ले सकता। तू ले सकती है क्या? हाँ, मैं गारंटी ले सकती हूँ। मैं ना रिश्तों में गड़बड़ी नहीं करती हूँ मिनी। लड़का और लड़की के रिश्ते के बीच में क्लैरिटी होनी चाहिए, समझ रही है तू? राइट बेब्स, जैसे तेरे और हनुमान अंकल की दोस्ती में क्लैरिटी थी। तू कहना क्या चाह रही है मिनी? तू भी जानती मैं क्या कहना चाहती हूँ, और तू भी जानती तो किस बात से डर रही है बेब्स। तू और हनुमान अंकल दोस्ती को दोस्ती नहीं रख पाए, तुम लोगों की फीलिंग्स प्यार में कन्वर्ट हो गई, और तुझे लगता है मेरा और निकी के साथ भी ऐसा ही होगा। राइट? सही बोल रही ना बेब्स? इसी बात का गिल्ट है ना तुझे? तू अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाई, इसलिए तू गिल्टी है। तू उस फ्रेंडशिप को फ्रेंडशिप नहीं रख पाए, उसे प्यार में कन्वर्ट। ठीक है, प्यार में कन्वर्ट हो गया, आई एम टोटली फाइन विद इट, नॉट रॉन्ग, फीलिंग्स है यार, लेकिन तुझे इस बात का गिल्ट है। और तुझे ऐसा लगता है कि जैसे तेरा हनुमान अंकल के साथ हुआ, तुम लोग अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाए, मेरी और मिकी की भी दोस्ती दोस्ती नहीं रह जाएगी। लेकिन बेब्स, अगर तो ऐसा सोचती है तो इस सब की सजा हम दोनों को क्यों दे रही है, हम सबको क्यों दे रही है? Why don't you understand यार? अब इतनी बड़ी लड़की के सामने इतने बड़े कांड होंगे, बच्चे को यही सब तो सीखेगी ना। बेचारी मिन्नी ने सीख लिया और हनुमान सिंह ने साथ दिया है। दो जब आप करते करते हो गया, जैसे सगी माँ पे पूरी फैमिली का ये रूल चल रहा है। जैसे प्रीत का बॉयफ्रेंड चुरा रही है, उसकी यहाँ पे माँ लगी हुई है, बड़े लड़का सामने इतने बड़े कांड होंगे, बच्चे अपने माँ यही सब सीख रहे हैं ना। बेचारी मिन्नी ने सीख लिया और थोड़ी क्या कर दिया। वाओ बेब्स, मेरे इतने सारे सवालों का जवाब ये थप्पड़। तो अपने डिफेंस में कुछ नहीं कह पाई तो ये थप्पड़ मिला मुझे। कहते तू मेरा मुंह चुप कराना चाहती थी, अपना गिल्ट छुपाया तूने इस थप्पड़ के पीछे। हिट मी मोर, निकाल अपना सारा फ्रस्ट्रेशन मुझ पे। बट मैं गलत नहीं हूँ बेब्स, आई एम मिसअंडरस्टैंडिंग मी।
पहले तू बैठ जा। प्रीत की गाइस, मैं भी चलूं तुम दोनों के साथ प्लीज? क्या ऐसे क्या देख रहे हो? मिनी, मुझे लगता है तुझे घर वापस जाना चाहिए। बेब्स अभी बहुत नाराज है और अगर तू हम लोग के साथ आएगी तो फालतू की बात और बढ़ जाएगी। तो प्लीज वापस जा, वरना बेब्स को लगेगा कि हमने तुझे बिगाड़ा है। आई डोंट केयर यार, मुझे नहीं जाना घर वापस। दम घुटता है मेरा वहाँ। प्लीज ना यार, मुझे साथ में आने दो ना। आई नो तुम दोनों बहुत नाराज हो, लेकिन ट्रस्ट में यार, मैंने हम तुझसे नाराज नहीं है मिनी, रियली। शी इज राइट। तू इतना लोड क्यों लेती है? वे फाइन। तो फिर मुझे साथ में क्यों नहीं लेके जाना चाहते? तू चलना चाहती है ना, फाइन, कम जा, बैठ जा तू ही पहले, बैठ जा बस। I'm sorry. मुझे नहीं पता था, सीरियसली मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। I don't know बेब्स ने ऐसा क्यों रिएक्ट किया। वो क्या सोच रही है? I seriously don't know. I'm sorry if you felt bad. मिनी, पागल है क्या तू? क्या वो एल्डर्स है, बड़े हैं, डांट दिया थोड़ा सा, इट्स ओके। मैं हर्ट नहीं हूँ। मिनी, और मेरी मम्मी जी भी तो ऐसे ही करती है ना, आई अंडरस्टैंड। वाह वाह जी वाह, वो क्या जमाना आ गया है। प्रेमी प्रेमिका और वो तीनों साथ में। वो जी कपल तो बतेरे देखे थे, पर ये ट्रिपल पहली बार देख रही हूँ। सच बोलूं प्रीत, मुझे ना तेरे ऊपर बड़ा ही तरस आता है। You know what? Come on, आंटी। रहने दे मिनी, आज तो ना इन्हें मैं खुद ही जवाब दूंगी। कमू आंटी है जी। खत्री अंकल को देख के ना हमें इतना तो पता ही था कि आपने कभी किसी से प्यार नहीं किया, पर आज तो आपके ऊंचे ऊंचे विचार सुनकर हमें ये भी पता चल गया कि आपने कभी किसी से दोस्ती तक नहीं निभाई। हाय हाय कमू आंटी, सच बताऊं, आपको देखकर तो ना मुझे बड़ा ही तरस आ रहा है। इंटरेस्ट क्या है तुझे मिकी में इतना? नहीं तो मुझे बता, क्या जरूरत है तुझे इससे दोस्ती वोस्ती रखने की? तू क्या दूसरी मिका बनना चाहती है? थैंक यू बेब्स, मेरे दोस्तों के सामने मुझे इतना ह्यूमिलेट करने के। तू और हनुमान अंकल दोस्ती को दोस्ती नहीं रख पाए, तुम लोगों की फीलिंग्स प्यार में कन्वर्ट हो गई। और तुझे लगता है मेरा जिंदगी की सारी ऐसे लोग सब मुझे क्यों नहीं समझ रही है बेब्स? मैं और मिकी और हनुमान के बीच में कंफ्यूज नहीं है। वी नो वी आर जस्ट फ्रेंड्स, नथिंग मोर देन दैट। मेरे इतने सारे सवालों का जवाब ये तो अपने डिफेंस में कुछ नहीं कह पाए तो ये थप्पड़ चला मुझे, बट मैं गलत नहीं हूँ बेटा, आई एम मिसअंडरस्टैंडिंग मी। तो गलती हो गई मुझसे, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था मुझे उससे। तू बेब्स का फोन क्यों नहीं उठा रही?
नहीं यार प्रीत कौर, अगर मैंने अब बात की ना झगड़ा और बढ़ जाना है, फालतू में स्यापे हो जाना है। इससे अच्छा मैं बात नहीं करूं। मिनी, तो ठीक है ना मिकी? फाइन। फोन क्यों काट रही है बार बार मिनी मेरा? फोन क्यों नहीं उठा रही है? इतनी ज्यादा नाराज हो गई क्या मुझसे? मेरी गलती है, मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था उस पे। ऐसा मैंने क्यों किया ऐसा? पर माँ ही तो हूं ना मैं उसकी। क्या हो गया अगर चिल्ला दिया तो? थोड़ा सा डांट दिया, छाटा मार दिया तो क्या हुआ? माँ तो थोड़ा तो सोचना चाहिए था ना मुझे। उसके फ्रेंड्स खड़े थे वहां पे, फ्रेंड्स के सामने मैंने उसे डांट दिया, इसलिए बहुत नाराज हो गई, इसलिए ऐसे गुस्से में चली गई वो। अब क्या करूं? अब क्या करूं मैं ऐसे में? लिख रहा हूँ ना, वेट तो करो। ओ वेट करो भाई, लिख रहा हूँ। 2 मिनट शांत रहो ना यार, 2 मिनट शांत रहो। लिख रहा हूँ ना मैं। साइलेंस। क्या कर रहे हो भाई ये लोग? मेरे घर चोरी हो जा रहे हैं। प्लीज मेरे शांति से एक-एक की रिपोर्ट लिखी जाएगी ना। हाँ सर साहब, इतनी देर क्यों कर दीजिए आपने? मर्डर वाले केस में कोर्ट में पेशी भी होगी जी। तो मैंने तुझे कहा था ना कि आगे की डेट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पेशी थी, ऐसे कैसे हो गई? और सर साहब, जज साहब माने नहीं जी, और फिर आप भी घर को चले गए थे। सर साहब क्या बात हो गई जी? हैं सब ठीक है? बबीता बहन जी ने अचानक क्यों घर पे बुला लिया था? बुला ले, थोड़ा सा कुछ इमरजेंसी वाला काम था। मैं एमबी का छोरा ज्यादा परेशान कर रहा था। क्या हो गया? अब ड्यूटी पे हैं, जरा घर की बात बाद में करते हैं। हाँ भाई बताओ, आप सबकी क्या क्या कंप्लेंट है, जरा बताओ। एक मिनट, अरे शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ भाई, एक एक करके बताओ ना। आप बताओ, चलो पहले लिख भाई, बताइए जी। सर साहब, इनकी बेटी की शादी को हुए 2 साल ही होते जी। दहेज के अंदर स्कूटर, मोटरसाइकिल, एसी सब कुछ दिया था बेचारों ने, जो दे सकते थे। अभी भी ससुराल वाले इनको तंग कर रहे हैं दहेज के नाम पे। और अब कल रात को उनकी बेटी ने जहर खा लिया, और ये रात बरात बेचारे अस्पताल के धक्के ही खाते रहे। बेटी कैसी है आपकी? सर साहब, बस जान बची है इनकी लड़की की। और ससुराल वाले कह रहे हैं कि लड़की ने सुसाइड की है, और लड़की कह रही है कि मतलब उसके हस्बैंड ने दूध में जहर मिलाया था। मैं तो कहता हूँ इनको फांसी की सजा दिलानी चाहिए। एक काम कर लाले, लिख FIR, उसके बाद सीधे चलते हैं हम अस्पताल, वहां पे जाके लड़की का पूरा स्टेटमेंट लेते हैं। भाई क्या केस है बताओ जी। आप ये बताओ भाई, शादी कब हुई लड़की की, क्या उसकी एज है, दामाद कहाँ काम करता है, एक प्राइवेट नौकरी है या बिजनेस करता है, सब डिटेल्स दो आप। शाबाश। सर साहब, बबीता बहन जी का फोन है। सर साहब फोन आ रहा जी। अरे यार लाले, ये जरा सा भी पेशेंस नहीं, सब्र ना हो रहा, इनसे जरा पूछ देखे क्या काम है। तो 2 साल बाद। हाँ जी बबीता बहन जी, सर साहब मैं जरा काम में फंसे हैं जी, बाद में फोन करते हैं आपको। नहीं लाला भाई साहब, अभी बात करें, बहुत जरूरी बात है, प्लीज मेरी अभी बात करवाइए उनसे आप। ठीक है जी, 1 सेकंड। सर साहब फोन है जी, इमरजेंसी है जरा। इमरजेंसी है? ऐसा क्या भाई, डिटेल ले लो इनसे जरा। हाँ जी बोलो जी। हाँ जी मकान मालकिन जी, क्या बात है भाई, लाला कह रहा है कुछ इमरजेंसी है। इमरजेंसी है वो। मिनी कबो ने बोला गुस्सा आया तो थप्पड़ मार दिया। हैं? अरे एक तो आप जो कह रही हो ना, हमारे पल्ले ही ना पड़ रहा भाई, आप बोलना क्या चाह रही हो? मैंने ना मिकी को घर से जाने के लिए कह दिया, मिनी को बहुत गुस्सा आ गया, हमारी लड़ाई हो गई, मैंने गुस्से में आके उसे थप्पड़ मार दिया। हाँ तुझे क्या हो गया? डांट दिया, थप्पड़ मार दिया तो क्या हो गया? माँ बेटी में ये सब चलता रहता है। इस बात को छोटी मोटी बातें वो बहुत गुस्से में कही है, वो बहुत नाराज हो और फोन भी उठा रही है, मैं बार बार ट्राई कर रही हूँ, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। आप प्लीज फौरन आ जाइए, फौरन आ जाइए। पता नहीं मैंने कहाँ चली गई, फोन भी उठा। सुनो जी, मैं आ रहा हूँ, आप चिंता ना करो बिल्कुल भी। देखो जी, आप रो मत, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहीं ना जाएगी भी नहीं, मिल जाएगी, डोंट वरी। सर साहब तो बताओ जी, क्या करना है इनको? FIR तो लिख दी है, अरेस्ट वारंट निकलवाना। हाँ वारंट जी? हाँ लाले, तो एक काम कर, इनका वारंट निकलवा ले, मैं आता हूँ जरा। सर साहब मेरी बात सुनो जी, बड़ा जरूरी काम है जी, ये लोग बेचारे कितने सताए हुए हैं जी।
उनकी बेटी बेचारी अस्पताल में दाखिल है रात भर से। ललित तू एक काम कर, गुरिंजर को लेकर जा अस्पताल, लड़की का स्टेटमेंट ले ले, जरा सा संभाल ले, मन में बहुत जरूरी काम है, ये समझ के मैं यूं गया और यूं आया, है ना? तू जरा संभाल ले लाले प्लीज। ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम आ गया जो सर साहब ने ड्यूटी को निगलेक्ट कर दिया? बबीता जी मैं और तेरे पापा जी मतलब हम दोनों कुछ कहना चाहते थे तुझसे। जी बोलिए ना बीजी। आप कहिए ना। मैं क्या कहूँ शमी जी, ये बात तो आप ही को करनी चाहिए। क्या बात है, आप बोलिए ना, मुझे साफ साफ बताइए। बबीता मैं जानती हूँ मिनी में तेरी जान बसती, हमेशा उसी का चेहरा देखकर जीती आई है और हमेशा उसके लिए तेरे मन में डर भी बना रहता है। जब वो स्कूल जाती थी और थोड़ा सा भी लेट हो जाती थी तो कितना डर जाती थी ना, और किसी का भी बर्थडे हो तो हमेशा उसके साथ जाती थी, है ना जी? याद है ना आपको? हाँ, तुझे हमेशा अपनी मिन्नी की फिक्र लगी रहती थी और ये होना लाजमी भी है। बच्चे माता पिता की ही जिम्मेदारी होते हैं, लेकिन अब क्या? अब तक हालात बदल चुके। मतलब अब तेरी मिन्नी ना छोटी सी बच्ची नहीं रहेगी, बड़ी होगी, 18 साल की होने वाली है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप के साथ उनके संबंध कुछ अलग हो जाते हैं, रिश्ते भी थोड़े थोड़े बदलने लगते हैं। हमें चाहिए कि हम उनके मन को पढ़ना सीखें, समझना सीखें। मेरी बात समझ रही हैं तू बबीता? पापा जी आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं अपनी बेटी का मन नहीं समझती हूँ क्या? नहीं बबीता, हम ऐसा कुछ नहीं कहना चाहते। हम तो बस सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर तुझे मिनी से कुछ कहना भी था ना तो अलग से बुलाकर बात कर लेती, उसके दोस्तों के सामने ये सब। और तो और तूने उसे मीता के बराबर लाकर खड़ा कर दिया, ये जानते हुए भी कि चाहे उसने अभी हालात से समझौता कर लिया लेकिन फिर भी कभी वो मीता से सबसे ज्यादा चिढ़ती थी। तुझे पता है ना, एक माँ के मुंह से ये सब सुनकर बेटी को हमेशा बुरा ही लगे। तूने ना मिनी के साथ बहुत गलत किया। विजय आपको ऐसा नहीं लगता ऐसा कि आप मेरी सालों की परवरिश पर उंगली उठा रही है? आप दोनों को कोई कुछ नहीं कहता है ना, मैं हूं माँ उसकी। लोग मुझे ताने मारते, मुझे सुनाते, दुनिया का भला बुरा है ना मुझे सुनना पड़ता है। और माँ होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मिनी बिल्कुल सही रास्ते पे चले, क्योंकि मुझसे ज्यादा भला मिनी का और कोई नहीं चाह सकता। प्लीज आप दोनों बुरा मत मानिए, पर मुझे नहीं लगता कि आपको मेरे और मिनी के बीच में आना चाहिए। आपके बेटे तो कभी पूछते भी नहीं मिनी के बारे में, कभी खबर तक नहीं लेते। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, मुझे ना मेरे तरीके से मिनी को हैंडल करने दीजिए। मैं माँ हूं उसकी, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। हाँ शमी जी, सही कह रही है बबीता। शायद अब हमारा कोई हक नहीं बनता मिन्नी पर। अशोक की वजह से शायद हम वो हक भी खो बैठे हैं। चलिए शमी जी, एक माँ को अपनी बेटी संभालने दीजिए। हम बूढ़े दूर से दादा दादी का लाड प्यार अपनी लाडली मिन्नी पर जताते रहेंगे और हमेशा खुश रहने की कोशिश करेंगे।
मिनी बीब्स का फोन आ रहा है, क्या करना है, क्या कहूँ उनसे? फोन में तो थोड़ा बात करने की जरूरत नहीं है। अरे लेकिन ऐसे कैसे, किसी को कुछ तो। रॉन्ग है ये मिनी, बात तो करने दे उसे। यार तुम दोनों मेरे फ्रेंड्स हो ना यार, तुम लोग तो एटलीस्ट समझो मुझे। मुझे नहीं बात करनी है किसी से यार, ना बेब से ना किसी और से। मुझे नहीं बताना है मैं कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, क्या कर रही हूँ। जस्ट फॉर सम टाइम यार, लेट मी बी इन माई सेल्फ ना यार, थोड़ी देर प्लीज। इज दैट टू मच टू आस्क फॉर?